तो भैया अब हम पाठशाला में आपको नई संसद भवन के अंदर लेकर आए, जहां पर सबसे बड़ा विवाद यही चल रहा है कि इसके अंदर कौन कदम रखेगा और कौन नहीं रखेगा। कुछ लोगों ने पहले ही मुंह फेर लिया है, लेकिन आपको मुंह फेरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आज इस संसद भवन के अंदर क्या जबरदस्त व्यवस्था की गई है। क्या जैसे ही आप संसद भवन में एंट्री करते हैं तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये नजर आएगा। और जहां पर मैं खड़ा हूं ये सेंट्रल लॉन्ज, इसका नाम रखा गया है संसद भवन का, नई संसद का सेंट्रल लॉन्ज है। यहां पर अगर आप देखेंगे पौधे लगे हुए हैं, अच्छी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर लोग आकर जब निकलेंगे, एक सदन से दूसरे सदन में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर का फ्लोर है वहां पर लोकसभा बनी हुई है, और जो ये राइट साइड का हिस्सा देख रहे हैं वहां पर राज्यसभा बनी हुई है। और उन दोनों के अंदर भी अभी आपको लेकर चलूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा अंदर से कैसे दिखती है, आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये जो एरिया है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर अगर आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि एक तो ये संसद के बीचों बीच है, दूसरा कॉमन एरिया है, यहां लोग आकर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। साथ में यहां पर खूबसूरत फूल तो लगे ही हुए हैं, आसपास जो आप देख रहे हैं ये सारे फूल पत्ते लगे हुए हैं। लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे ये बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ लगाया गया है यहां पर। और इसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ भी है। लेकिन बरगद के पेड़ की एक और खासियत है। एक तो ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, मतलब दिन में करीब 20 घंटे कहते हैं ऑक्सीजन बनाता रहता है, निकालता रहता है। तो जो सांसद अंदर तनाव में आ जाएंगे मोदी जी का भाषण सुनकर, या अंदर नारे लगाकर सांस फूल जाएगी, तो बाहर आके भर फेफड़ा जो है यहाँ पर इस बरगद के पेड़ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को दिक्कत भी होगी, उनकी सांस फूल जाएगी। जब अगली बात बताऊंगा कि इस बरगद के पेड़ का जो है वो आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का स्थान है। कहते हैं जो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं वो ब्रह्मा जी हैं, जो छाल है वो विष्णु जी का प्रतीक है, और जो शाखाएं हैं वो शिव का प्रतीक है। तो यहां भी जिन लोगों को अभी सेंगोल से दिक्कत हो रही है, यहां घुसते ही उनको हिंदुत्व का एक और परिचायक दिखेगा, ये बरगद का पेड़। लेकिन ये हमारी लोकतंत्र का भी प्रतीक है। जैसे बरगद की जड़ें अंदर तक फैली होती हैं, वैसे ही हमारा लोकतंत्र भी देश में अंदर तक फैला। किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन ये तो बाहर का एरिया हो गया। अब आपको अंदर लेके चलता हूं, और सबसे पहले जब आप यहां से निकलेंगे और अंदर घुसेंगे तो क्या आएगा वो दिखाता हूं। चलिए अंदर चलते हैं। अब आप जैसे ही अंदर घुसिएगा तो वहां पर लोकसभा में आपको जाना है, राज्यसभा में जाना है, दोनों के लिए सीढ़ियां बनी हुई। ये गैलरी जैसा हिस्सा है, यहाँ पर बैठने की भी जगह बनाई गई। अगर आप देख रहे हैं आगे में बैठने की जगह है। सीढ़ियां आपको नजर आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत सीढ़ियां बनाई गई हैं जिनसे आप लोकसभा तक जा सकते हैं, राज्यसभा तक जा सकते हैं। जिनको दिक्कत है उनके लिए लिफ्ट भी होगी। और बीच में बड़ा शानदार फाउंटेन भी लगाया गया है। अब ये मुगल कालीन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन फाउंटेन तो है। तो अब यहां से इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जरा लोकसभा तक जाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं वहां क्या दिखता है। चलिए, अब जब आपको लोकसभा में जाना है तो उसके लोकसभा के दरवाजे से, ये जो मेरे पीछे आप दरवाजा देख रहे हैं, ये आपको लोकसभा के अंदर लेके जाएगा। लेकिन उस दरवाजे में घुसने के पहले भी ये एक शानदार सा एरिया बना हुआ है जहां पर सांसद खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं। कई बार आप सिनेमा नहीं देखने जाते हैं, सिनेमा में भी जाते हैं तो थिएटर में घुसने के पहले आप देखते होंगे बाहर ऐसा ही शानदार एरिया रहता है, पॉपकॉर्न बिक रहा है, वहां पर कोल्ड ड्रिंक बिक रही है। तो ये वो एरिया नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ बिक नहीं रहा होगा। लेकिन यहां पर भी आपको इस नए संसद भवन की भव्यता का एहसास होगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई ये नया संसद भवन जो है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उससे भी शानदार है। मतलब आपको एक गौरव फील होना चाहिए ना भाई कि हमारा संसद भवन आजादी के बाद हमने खुद बनाया। लुटियंस सुनते थे, उससे बेहतर बना के रख दिया है सामने। और क्यों कह रहा हूं उससे बेहतर बना के रख दिया है, आपको दिखाता हूं, जरा इसके अंदर लेके चलता हूं, वो भी आप देखिएगा। और अब हम आ चुके हैं नई लोकसभा के अंदर, और ये इतना शानदार है कि हर आदमी का दिल करेगा कि वो भी संसद में चुनकर आए। जैसे हमने आपको कुछ दिन पहले शीश महल दिखाया था, तो हर आदमी का दिल करने लगा था कि वो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए ताकि शीश महल में रहने को मिले। लेकिन ये तो देश की जनता का अपना हिस्सा है, क्योंकि उसका प्रतिनिधि यहां चुनकर आएगा। तो आपका मन करेगा कि मैं भी सांसद बनूं, मैं भी पॉलिटिक्स में आऊं। ये जो जगह है
ये लोकसभा है और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो सीट आपको दिख रही है ये लोकसभा के स्पीकर के बैठने के लिए जगह है, जहां लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे। और इस नई संसद के अंदर, इस नई लोकसभा के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर करीब 800-850 से ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग अभी हंगामा ये भी कर रहे थे, वो सत्यपाल मलिक वगैरह कह रहे थे कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मोदी जी जो है वो चुनाव ही नहीं कराने वाले। अरे चुनाव नहीं कराने वाले हैं तो ये ज्यादा सीट वाली लोकसभा बनाए। खैर, जिसको जो बोलना है आजकल बोलता है, इसमें फर्क क्या पड़ रहा है। तो इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की थीम पर इसको बनाया गया है। इसमें अगर आप नीचे कारपेट देख रहे हैं, हरे रंग की कारपेट लगाई गई है, जैसा पुरानी लोकसभा में भी। चमचमाती सीलिंग है, एकदम मजेदार, झकाझक, लाइट पूरी आ रही है। अच्छा, अगर आप पीछे दीवार देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो यूनाइटेड नेशंस में लोग बोलने जाते हैं, वहां पे जिस तरह की दीवार है वैसा है। वहां पर लोकसभा की स्पीकर और उनके नीचे जो है, जो लोग उनके अधिकारी बैठते हैं, जो कार्यवाही में मदद करते हैं, वैसी 10 कुर्सियां लगाई गई जैसा पुरानी संसद में था। यहां पर वेल भी है, तो जो सांसद जाके हंगामा करते हैं उनके लिए वेल बनी हुई है। ऐसा नहीं कि उसको मोदी जी ने हटा दिया कि तुम लोग हंगामा मत करो। लोकसभा अध्यक्ष की चेयर के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे, देखिए अशोक चक्र बना हुआ है, जो कि हमारे पूरे लोकतंत्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतीक है। जो अंदर की दीवारें हैं, अगर आप गौर करेंगे, चारों तरफ दीवार देख रहे हैं, इसमें लकड़ी की कोटिंग की गई, तो वो अपने आप में और खूबसूरत बना दे रही है उसको। और जैसे ही आप लोकसभा भवन में एंट्री करेंगे, आपके सामने 2 LED स्क्रीन है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ लगी हुई, और इसमें लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी। बड़े बड़े कैमरे लगा दिए गए हैं, 360 डिग्री व्यू कवर होगा। तो अब हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यार, इसमें तो हम दिख रहे हैं तो और ज्यादा प्रदर्शन ना करते, हंगामा ना कर दें। कई लोगों को यह चिंता होगी कि इसमें हम नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब हमको दिखा नहीं रहे हैं क्या। लेकिन ये पूरी कार्रवाई जो चल रही है, क्या हंगामा चल रहा है, क्या बातें हो रही है। मान लीजिए आप बहुत पीछे बैठे हैं, तो बड़ी लोकसभा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे मैच में होता है वैसा फील आएगा आपको। भाई आप स्टेडियम में कहीं बैठ गए, अब कोहली ने रन मारा, आपको दिख ही नहीं रहा है, तो यहां से मोदी जी बोल रहे हैं, आपको साफ दिखेगा, राहुल जी बोल रहे हैं, वो साफ दिखेगा। इतना शानदार इसको बनाया गया। अब आपने नई संसद का सेंट्रल लॉन्च देख लिया, लोकसभा में एंट्री कैसे होती है वो देख लिया। अब जरा आपको राज्यसभा लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि राज्यसभा में कैसी स्थिति है। और अब लोकसभा के बाद हम सीधे राज्यसभा में आ चुके हैं, जहां अगर आप देखेंगे तो पीछे सभापति की कुर्सी लगी हुई है, और नई लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सभापति की कुर्सी के ऊपर ये आप देखिए शानदार अशोक चक्र लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप राज्यसभा में देखेंगे, यहां पर हर टेबल पर आपको ऐसे एक छोटी छोटी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, देखिए पीछे स्क्रीन्स नजर आ रही हैं, वो स्क्रीन्स लगी हुई है ताकि आपको वोटिंग करनी है, कोई जानकारी आ रही है तो उसी में स्क्रीन पर आएगी। तो आधुनिक है। यहां पर कुर्सियों और कारपेट का जो रंग है वो लाल रखा गया है, जैसा पुरानी राज्यसभा में था। तो एकदम किसी को अलग फील ना हो, वो भी प्रयास किया गया है। हर सीट पर टैब है, स्क्रीन है, वो आपको बता दिया। इसके अलावा यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वो पीछे बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई। तो जैसे लोकसभा में बड़ी LED स्क्रीन थी, वैसी राज्यसभा में है। लोकसभा में 800 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो वहां 2 है। यहां चूंकि संख्या कम होगी तो यहां 1 लगाया गया है। और इसी LED स्क्रीन के नीचे अगर आप देखिएगा तो एग्जिट है, मतलब अगर आप वहां देख रहे हैं जो कार्रवाई चल रही है और आपको पसंद नहीं आ रहा तो वहीं से नीचे से निकल जाइए, फिर उसमें रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो ये राज्यसभा को रखा गया। अच्छा, पीछे दीवार देखिए कितना शानदार जो है वो दीवार बनाई गई। तो ये लोकसभा दिखा दिया आपको अंदर से, राज्यसभा दिखा दिया अंदर से, किस तरह का संसद भवन है उसकी एक झलक आपको दिखा दी हमने। लेकिन अब आपको इसी संसद भवन की कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाता हूं, और साथ ही इस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले तस्वीरें दिखाने के लिए हम अपने पुराने स्टूडियो चलते हैं।